जय सिया राम। प्यारे भक्तों, मृत्यु की भी मृत्यु होती है। इसको अवश्य जानना चाहिए कि मृत्यु की मृत्यु कैसे होती है। देखो, ये तो सभी जानते हैं कि मनुष्यों की मृत्यु होती है, पशु पक्षियों की भी मृत्यु होती है, कीड़े मकोड़ों की भी मृत्यु होती है, और यहाँ तक कि जीव जंतु हैं उनकी भी मृत्यु होती है, पेड़ पौधों की भी मृत्यु होती है। लेकिन यह हम कैसे जाने कि मृत्यु की भी मृत्यु होती है? ये तो बड़े अचरज का प्रश्न है। तो प्रश्न है तो उत्तर भी होगा। देखो प्यारे भक्तों, आप पहले ये जान लें कि पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, या फिर पशु पक्षी हैं, या फिर मनुष्य है, सबकी मृत्यु तो होती है। लेकिन जो शरीर के अंदर जीव होता है, जीव आत्मा होता है, उसको ये पता होता है कि मेरी मृत्यु का कितना समय है, लेकिन वो भूला हुआ होता है, उसे याद नहीं होता, लेकिन पता होता है। जैसे कि जीवित अवस्था में कोई मनुष्य कहीं जाता है तो उसे पता है कि मेरे पास कितना समय है, उसके अनुसार ही वो जाता है। और जहाँ जाना होता है, जैसे वो ट्रेन से जाता है तो ट्रेन में जहाँ उसे जाना होता है वहीं का टिकट लेता है, उससे न पहले का लेता है न बाद में का लेता है, तो वहीं वो उतर जाता है। तो ऐसे ही हवाई जहाज की यात्रा होती है विदेशों के लिए, तो जिस देश में जाना है वहीं की टिकट लेगा और वहीं पहुंच जाएगा। तो ये जब जागृत अवस्था में जैसे पता होता है, ऐसे ही जीवात्मा को मृत्यु के बारे में भी पता होता है, लेकिन वो भूल जाता है, उसको याद नहीं रहता है। तो अब हम आपको ये बताएंगे कि मृत्यु की मृत्यु कैसे होती है। देखिए प्यारे भक्तों, जो अज्ञानी लोग हैं, जो अज्ञानता में रहते हैं, जो केवल माया मोह के चक्कर में पूरा जीवन में रहते हैं, तो वो मृत्यु की मृत्यु को नहीं जान सकते, क्योंकि उनको इस तरह का ज्ञान हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो उस ज्ञान में उतरे ही नहीं हैं। जानना तो चाहते हैं लेकिन वो जान नहीं पाते हैं। तो जो मृत्यु की मृत्यु होती है वो केवल ज्ञानियों के लिए होती है, अज्ञानियों के लिए नहीं। अज्ञानियों के लिए तो मृत्यु ही मृत्यु है। तो जो मृत्यु की मृत्यु होती है वो कैसे होती है? वो होती है उन ज्ञानियों के लिए जो निरंतर भगवान का सुमरन, भजन, ध्यान, कीर्तन ये सब करते रहते हैं और अपने मन को ज़्यादातर परमार्थ से अन्य भक्ति में डूबे रहते हैं, जुड़े रहते हैं। तो वो पहले ही जान लेते हैं कि मेरी मृत्यु आने वाली है, और मृत्यु जब आती है तो उसको वो गले नहीं लगाते हैं, वो अलग हटा देते हैं। वो जानते हैं ये मृत्यु नहीं है, ये तो एक माया का खेल है, ये मृत्यु कुछ नहीं होती है। मृत्यु तो इस शरीर की हो रही है, शरीर तो कुछ नहीं है, ये तो बनेगा और बिगड़ेगा। लेकिन वो ये समझते हैं कि मैं अजर अमर अविनाशी हूँ, मेरी मृत्यु हो ही नहीं सकती है। मृत्यु आती है तो बेचारी लौट के चली जाती है। कहते हैं भाई ये तो सब जानता है मेरे बारे में, इसके साथ क्या कहना है, क्या करना है। तो इसलिए उस समय उस मृत्यु की मृत्यु हो जाती है। क्योंकि आप समझते होंगे कि जब किसी का कोई काम नहीं बनता है तो वो समझता है कि मेरा तो काम करना ही बेकार चला गया, मेरा तो सभी आना ही बेकार हो गया। इसलिए मृत्यु आती है और वो लौट के चली जाती है, क्योंकि वो समझता है कि ये तो मृत्यु को कोई किसी भी तरह का वो दे ही नहीं रहा कि मेरी मृत्यु हो रही है, ना पीड़ा होगी। क्योंकि ज्ञानी व्यक्ति को, महापुरुषों को, संतों को पीड़ा होती नहीं है। बहुत सारे दृष्टांत इस तरह के हैं कि उनको बहुत कुछ हुआ लेकिन उनको कोई पीड़ा नहीं हुई, और संतों को, महापुरुषों को हंसते हंसते जाते हैं और पहले जान लेते हैं कि इस समय और इस दिन मेरी मृत्यु होगी। तो जो जान लेते हैं तो मृत्यु वहाँ हार जाती है और वहाँ पर मृत्यु की मृत्यु हो जाती है। तो प्यारे भक्तों, आप समझ गए होंगे, मृत्यु को जानने के लिए, मृत्यु को हराने के लिए, मृत्यु की मृत्यु के लिए आप भजन, ध्यान, सुमरन करें और ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का चिंतन करें, और आप अनंत भक्ति करें, अखंड भक्ति करें, अन्य भक्ति करें। तो आपको उस मृत्यु से कोई भय नहीं होगा,
आपकी मृत्यु की मृत्यु हो जाएगी। तो आप समझ गए होंगे। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय सिया राम।